अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर कोई शख्स नापाक है और जिस्म से पसीना निकला और उसकी बनियान या उसके कपड़े में वो पसीना लग गया या बिस्तर पर वो सोया हुआ था और गद्दे या चादर वगैरह पर जिस्म से पसीना निकल कर लग गया, तो क्या वो बनियान, वो कपड़ा, वो चादर, वो बेड के गद्दे, ये सारी चीज़ें नापाक होंगी या नहीं होंगी। इसी तरह अगर मियाँ बीवी मुलाकात की, हम बिस्तरी की और दौरान हम बिस्तरी दोनों के या किसी एक के जिस्म से पसीना निकला और पसीना निकलने की वजह से जिस्म पर अगर कपड़े हैं, बनियान वगैरह पहने हैं और वो बनियान पसीने से भीग जाए तो क्या हुक्म है। आज की इस वीडियो में इस मसले को आपके सामने हम वाज़ह करेंगे। बुनियादी चीज़ आप ये समझ लें कि पसीना जो है वो नापाक नहीं होता है। पसीना जो आपके जिस्म से निकला है, जब तक उस पसीने के अंदर कोई नापाक चीज़ मिलाएंगे नहीं, वो चीज़ नापाक नहीं होगी। ठीक है, तो पसीना पाक होता है। पसीना अगर कहीं लग जाए तो पसीना लगने की वजह से कोई चीज़ नापाक नहीं होती है। इंसान अगरचे नापाकी की हालत में हो, लेकिन उसके जिस्म से जो पसीना निकल रहा है वो पसीना पाक है। तो पसीना जब पाक है तो चाहे वो बनियान में लगे, चाहे वो कपड़े में लग जाए, चाहे वो बेड पर लग जाए, चाहे वो बेडशीट पर लग जाए, चाहे वो सोफे पर लग जाए, इस पसीने के लगने की वजह से कोई चीज़ नापाक नहीं होगी। इसी तरह अगर हम बिस्तरी करते वक्त उसी दौरान जिस्म से पसीना निकला, शौहर के या बीवी के, और पसीने निकलने की वजह से जिस्म पर जो कपड़ा था वो कपड़ा भीग गया, या चादर ओढ़े हुए थे, चादर पर पसीना लगा, तो जाहिर सी बात है कि जब पसीना पाक है तो अगरचे दौरान हम बिस्तरी जिस्म से पसीना निकल रहा है, पसीना निकलने की वजह से और कहीं लगने की वजह से नापाक नहीं होगा। हाँ, जिस्म पर अगर नजासत लगी हुई थी और पसीना उस नजासत पर से बह गया और फिर जाकर किसी जगह पर लगा तो उतने हिस्से को नापाक कर देगा। मिसाल के तौर पर ये हमारा हाथ है, यहाँ पर नजासत लगी थी, अब पसीना बहकर निकला, इसके ऊपर से बहकर गया और टपक कर कहीं गिर गया, तो जितने हिस्से पर गिरा उतने हिस्से को नापाक करेगा। लेकिन अगर जिस्म पर ज़ाहिरी कहीं नजासत नहीं लगी थी और सिर्फ पसीना निकला है, तो पसीना निकलने की वजह से और कहीं लग जाने की वजह से कोई चीज़ नापाक नहीं होगी।